औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त एक वबाई सूरत हाल में मुब्तला है और कोरोना वायरस का ख़तरा एक हकीकी ख़तरा है जो कि बड़ी तेज़ी से ये बीमारी फैलती है और इसका वाहिद इलाज एहतियाती है। यानी आप इसको इस बैक्टीरिया को आगे इस वायरस को आगे फैलने से जो ना वो जितना रोक सकें उतना ही ये बीमारी जो ना वो कंट्रोल रहेगी। और ये बीमारी हाथों पे इसका वायरस लग जाए या खांसी के ज़रिए या सांस के ज़रिए जो ये वायरस जो है वो फैलता है। और हाथों पर जब ज़ाहिर है कि जहाँ भी ये वायरस गिरा होगा हाथ हमारे लगते हैं तो वो हम मुंह पे या नाक पे वो हाथ लगाते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो ना ये इसके जर्म्स जो है ना वो फिर बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और हमारे फेफड़ों को ये बीमारी मुतासर करती है, जिससे मरीज़ में जो है वो बुखार की अलामात पैदा होती हैं या खुश्क खांसी या खुश्क बलगम। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जूं जूं ये वर्स्ट होती जाती है, खुदा न खास्ता फिर वो हालत ज़्यादा बिगड़ने पर वो मौत भी वाक़या हो सकती है। बहरहाल ज़्यादा ये बीमारी जो है वो बूढ़ों पे ज़्यादा असरअंदाज होती है और नौजवानों में इसकी रिकवरी जो है ना वो जल्दी हो जाती है। ये ख़तरनाक इसलिए है कि एक फ़र्द को होने के बाद ये बड़ी तेज़ी से फैलती है, यानी ये एक फ़र्द से जो दर्जनों में और फिर उससे जो है ना सैकड़ों में और फिर हज़ारों में और फिर लाखों में ये जो है ना वो मुंतकिल हो सकती है। तो आज जैसा कि माहिरीन भी बता रहे हैं कि जब हम ख़ास तौर पर बाहर निकलें या जहाँ हाथ धोने के लिए साबुन मौजूद ना हो तो वहाँ हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है ना वो हम कर सकते हैं। आम ज़िंदगी में भी जो जम्स से बचने के लिए हम जो है ना जहाँ अगर कहीं पिकनिक पे जाते हैं या बाहर जाते हैं तो ये हैंड सैनिटाइज़र जो है ना वो बहुत जो है ना जी वो कारआमद है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मार्केट में हैंड सैनिटाइज़र काफ़ी महंगा हो गया है, यानी छोटी सी उसकी 60 ml की बॉटल भी तकरीबन 250 रुपीज़ की जो है ना वो मिल रही है। तो हमने नेट पे ही एक जगह ये हैंड सैनिटाइज़र बनाने का जो ना वो तरीका सीखा था, तो आज हम अपने घर में ख़ुद ही हैंड सैनिटाइज़र जो है ना वो बनाएंगे। और इसके लिए जो जो लवाजमात की ज़रूरत है वो आपके सामने जो है ना वो मैं बता देता हूँ। कोई बहुत ज़्यादा महंगी लवाजमात नहीं है और जब हम इसे इजीली अरेंज करके घर में जो है ना वो बना सकेंगे तो एतमाद के साथ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% जो है ना ये काम करेगा और आप को एतमाद होगा कि इसमें कोई भी ऐसी मुज़र से इसमें चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन के लिए जो है ना वो नुकसानदेह हो। इसमें ये विटामिन ई के कैप्सूल डलेगा। ये 60 रुपीज़ का ये पूरा पत्ता है 400 mg का। और इसमें ये जो है ना वो पूरा जो हम ये तैयार करेंगे उसमें 1 या 2 ये कैप्सूल जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये स्पिरिट है, मैथिलेटेड स्पिरिट, ये जो कि आम ज़ख्मों को मतलब साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। आम मेडिकल स्टोरों पे सब जगह ये मिल जाती है। ये भी 60 रुपये की जो है ना एक बोतल जो है ना वो मिली है। इसमें ग्लिसरीन डलती है। ग्लिसरीन आम हालात में थोड़ी सस्ती मिलती है लेकिन अब काफ़ी ये थोड़ी सी महंगी मिली है। 80 रुपीज़ की ये बोतल है। ये भी कोई 1 चम्मच के करीब जो है ना वो इस्तेमाल जो है ना हमारी होगी। इसी अंदाज से ये लीमू है, ये फ्रेगनेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और वैसे भी लीमू का इस्तेमाल जो है ना वो एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरस में भी जो है ना वो किया जाता है। और इसी तरह एलोवेरा, ये हमारे घर में जो है ना ये हमने अपने गमले में लगाया हुआ। आप सब भी जो है लगाएं। ये 150-200 रुपये का गमला जो है ना वो आ जाता है और ये घर में रखें तो ये फॉरएवर है। आप जब भी इसके ये लीफ जो है बड़े होते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंटीबैक्टीरियल इसके इफेक्ट होता है और आपके गम्स में अगर खून आता हो तो उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा है कि आप पेस्ट की तरह जो है ना वो आप इसे मल लें तो आपके गम्स वगैरह को भी ये मजबूत करता है। तो इसका तरीका ये है कि जो स्पिरिट हमने एक पैमाने के लिए मैंने एक ये कप रखा हुआ है, तो ये 1/3 स्पिरिट जो ना हम जितनी स्पिरिट भी लेंगे उसको ज़रा मैयर कर लेना है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम कितनी स्पिरिट ले रहे हैं। ये एक बोतल में तकरीबन ये 1 कप स्पिरिट जो ना ये निकली है, तो हमने इसको डाल लिया। अब जितनी स्पिरिट है उसका 1/3 जो ना हमने एलोवेरा जो ना उसका पेस्ट इस्तेमाल करना है।
सा स्पून की मदद से हमने इसको निकाल दें। ये हमने इसमें कर दिया ऑन जी। ये हमने जो है ना इसमें 1/3 जो है ये एलोवेरा इसका गूदा निकाल लिया। तो हम इसे अपने स्पिरिट में जो है ना वो मिक्स कर देंगे। इसको डाला हमने और ये चम्मच से हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ये देखें, ये हमारा एलोवेरा इसमें स्पिरिट में अब तकरीबन ये सारा हल हो चुका है। इसने इसे थिक भी बना दिया है। और ये स्पिरिट की भी ख़ासियत है कि ये जरासीम कुश होती है और इसी अंदाज से ये एलोवेरा की भी खसूसियत होती है कि ये जरासीम कुश अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसमें खसूसियात रखी हैं। तो दूसरा ये हमारे हैंड सैनिटाइज़र को इसने देखें थिक भी कर दिया और इसका कलर भी जो है वो अब अच्छा हो गया। जैसे बाज़ार में आपको हैंड सैनिटाइजर्स मिलते हैं जिस तरह का उनका कलर होता है तकरीबन उस तरह का जो है ना इसका कलर हो गया। अब मज़ीद इसमें स्पिरिट की जो स्मेल है उसको हम दबाने के लिए इसमें 2 नींबू का इजाफ़ा करेंगे। लेमन में आपको पता है कि अल्लाह ताला ने विटामिन सी भी रखा है और इसकी स्मेल भी बहुत इसका अरोमा, इसकी स्मेल, इसकी फ्रेगरेंस बड़ी अच्छी होती है लेमन की। तो इसके हमने बीज जो है वो निकाल दिए। इसी तरह दूसरा नींबू भी हम काट कर डाल लेंगे। ये हमने इसमें 3 नींबू जो है ना वो शामिल कर लिए हैं। ये इसी तरह इसे हमने जैसे अंडा फेंटते हैं ऐसे इसे मिक्स कर लिए। अब ये हम ग्लिसरीन जो है लेंगे। ग्लिसरीन का काम है कि ये थोड़ा हमारे महलूल को थिक भी कर देगा और ये हाथों में भी जो है ना मुलायमत जो है ना ये ग्लिसरीन पैदा करता है। इसको 1 चम्मच ग्लिसरीन हमने इसके अंदर शामिल कर दिया।
आइटम नहीं है, कैप्सूल है तो हमने थोड़ा किसी सुई से या पंक्चर कर लिए। बंद कर। ये विटामिन जी का कैप्सूल हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि हमारा महलूल थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें हम 2 कैप्सूल लेंगे। इसे हम सुई की मदद से पंक्चर कर सकते हैं। ये हमने ये हमारा हैंड सैनिटाइज़र मुकम्मल वो पर तैयार हो चुका है। इसके अंदर चूँकि अभी भी एलोवेरा के ज़रा चंक्स हैं तो इस तरह जो जिससे आप चाय जिससे आप भूनते हैं पत्ती वगैरह, जिससे चाय की हम उसी अंदाज से जो ना वो चाय की वो हम पोनी लेकर छलनी लेकर उससे हम इसको भून लेंगे। और ये जो बॉटल है, पहले हम एक हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे थे, वो थोड़ा सा रह गया तो इसी बॉटल को मैं यूज़ करूँगा। इसमें पंप भी है, ये वैसे बाज़ार में बॉटल आपको मिल जाएगी पंप वाली, तो इसमें हम डालकर जो है वो अपना इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया।